हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। आज फिर मैं आपके लिए एक और नया प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। इसमें हमने रीजनिंग के कई महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है जो कि कई प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। खास करके रेलवे एग्जाम, स्टेट लेवल एग्जाम, बैंक, एसएससी, अग्निवीर सभी परीक्षाओं में ये प्रश्न आते हैं। इसी तरह का तरीका होता है, केवल सवाल चेंज होता है, उसमें संख्या चेंज होती है, लेकिन जो तरीका है वो सेम रहता है। इसलिए हमें तरीका समझना है, बड़े सिंपल तरीके से हम समझने वाले हैं। वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। दी गई समरूपता के आधार पर दिए गए विकल्पों में से नहीं दी गई संख्या ज्ञात करें। ठीक है, आपको इस तरह से एक संख्या दी है 11529 अनुपात 72135 समानुपात 152943 अनुपात क्वेश्चन मार्क। आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो सवाल को देख के सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसे यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 7 है, तो चलिए हम मान लेते हैं कि 6 जोड़कर 7 आया होगा। ठीक है, फिर 1, फिर 2 तो +1, ठीक है, फिर 5 प्लस इधर 1 है तो +4, मतलब कोई क्रम ही नहीं बना। 6 जोड़ा है, फिर 1 जोड़ा है, 4 जोड़ा है। ठीक है, कोई क्रम नहीं बना, तो इसका मतलब इस तरह से सवाल सॉल्व नहीं होगा, ये तरीका गलत है। कोई और तरीका देखते हैं। जैसे एक तरीका और, हम जैसे जो अंक हैं इनको सबको हम जोड़ दें, जैसे 1 + 1 + 5 + 2 + 9 सबको हम जोड़ दें। ठीक है, 9 2 11, 11 और 5 होते हैं 16, 17 18, तो सबका योग कितना आया 18। इसी तरह से अगली संख्या है, उसके अंकों को भी अगर हम जोड़ें 7 + 2 + 1 + 3 + 5, ठीक है, तो 5 और 3 8 और 1 9 10 11, 11 और 7 होते हैं 18। अंकों का योग कितना आया 18। ठीक है, मतलब ये हुआ कि जो संख्या है पहली, इसके अंकों का योग हमने किया 18 आया। दूसरी संख्या है अनुपात के बाद में, उसके संख्या के अंकों का योग भी 18 आया। ठीक है, इसी तरह से हम क्या करेंगे, जो अनुपात के बाद में संख्या दी है, समानुपात के बाद में इसके अंकों को हम जोड़ेंगे और जो योग होगा उसी योग हम जो ऑप्शन दिए हैं उस संख्या को लेंगे। जैसे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। जैसे संख्या के अंकों को अगर हम जोड़ें 1 + 5 + 2 + 9 + 4 + 3, तो योग कितना हुआ, 5 और 1 6 7 8, 8 और 9 होते हैं 16 17, 4 21 22 23 24। ठीक है, अब हमें देखना है कौन से ऑप्शन की संख्याओं का योग 24 आता है। एक बार और जोड़ के देख लेते हैं। 5 और 1 6 7 8, 8 और 9 होते हैं 17 और 4 21 22 23 24। ठीक है, पहला ऑप्शन देखें, 6 और 1 7 और 3 10, 10 और 4 14, 4 18। पहले ऑप्शन की संख्याओं का योग कितना हुआ 18। ठीक है, जबकि हमें कितना आना चाहिए 24। ठीक है, अगला ऑप्शन देखते हैं। 6 और 2 8, 9 10 11, 11 और 4 होते हैं 15, 15 और 8 23। ठीक है, ऑप्शन सेकंड की संख्याओं का योग आया, मतलब अंकों का योग आया 23, लेकिन आना चाहिए 24। ऑप्शन सी देखते हैं। 2 और 1 3 और 3 6, 6 और 5 होते हैं 11, 11 और 4 होते हैं 15, 15 और 9 होते हैं 24। ठीक है, ऑप्शन सी की संख्या के अंकों का योग आया 24, तो कितना आना चाहिए 24। ऑप्शन डी भी देख लेते हैं। 3 2 5 और 4 9, 9 4 13, 13 और 8 होते हैं 21। ठीक है, तो डी भी गलत होगा, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी वाला। ठीक है, क्या किया है, संख्या के अंकों का हमने योग कर लिया है, योग 24 आया, तो यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, 2 1 3 5 4 9। क्यों आएगी, क्योंकि संख्या के जो अंकों का योग है वो कितना होगा 24 होगा। समझ गए होंगे। ठीक है, करना आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सेकंड। एक अनुक्रम दिया है जिसमें एक पद रिक्त है, दिए गए विकल्पों में सही विकल्प चुनें जो दिए गए अनुक्रम को पूरा करे। ठीक है, आपको संख्याओं की एक श्रेणी दी है, आगे क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर बताना है कौन सी संख्या आएगी। तो जैसे 12 के बाद में 30 आया है, तो 12 में कितना जोड़ें कि 30 आ जाए, तो 18 हम जोड़ देंगे। ठीक है, अगला 30 के बाद में आया है 48, तो 30 में कितना जोड़ें 18, तो 48 आ जाएगा। ठीक है, 48 के बाद में आया है 72, तो कितना जोड़ें कि 72 आ जाए, 4। ठीक है, और 2 24 + 24, 48 में जोड़ दें तो 72 आ जाएगा। 72 में कितना जोड़ें कि 96 आ जाए, तो 24 आप जोड़ दोगे तो 96 आ जाएगा। तो एक क्रम बन गया, +18 +18 +24 +24। आगे वाली संख्या कौन सी होगी, 18 में 6 जोड़ के 24, मतलब 18 में 6 जोड़ा है तब 24 आया है, तो 24 में क्या करेंगे 6 जोड़ेंगे, मतलब आगे हमें
30 जोड़ना है। 24 में 6 जोड़ेंगे तो 30, मतलब 96 में हमें 30 जोड़ना है, क्योंकि क्रम बन गया +18 +18 +24 +24 +30 +30, इस तरह से क्रम बन गया। ठीक है, तो 96 में 30 जोड़ेंगे तो 6 आ गया, 9 3 होते हैं 12। ठीक है, कितना 12, तो अगली संख्या क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी आएगी? 126। समझ गए होंगे क्यों आएगी? क्योंकि हमें 96 में 30 जोड़ना है, क्योंकि 24 के बाद अगली संख्या 30 आएगी। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही होगा, 126 राइट आंसर होगा। कर लेंगे, सिंपल है। आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है तीसरा, यदि 4 × 3 = 14, 5 × 4 = 18, 6 × 5 = 22 हो तो 7 × 6 का मान क्या होगा? 4 × 3 बराबर दिया है 14। ठीक है, तो देखिए अगर हम 4 का 3 में इंटू करेंगे तो 4 कितने होते हैं? 12। यहाँ पर कितना आया है? 14। तो 14 कैसे आ सकता है? 4 और 3 को हम जोड़ दें, 4 + 3 कर दें तो 7 हो जाएगा, और 7 का वर्ग करें, मतलब 7 में इंटू 2 करेंगे तो हो जाएगा 14। ठीक है, मतलब दोनों जो अंक हैं उनको जोड़ देना है, और मतलब जो संख्या निकल के आएगी उसका हमें दुगना कर देना है। जैसे 5 × 4, 5 × 4 = 18 है, तो 5 और 4 को क्या करेंगे? हम जोड़ देंगे। 5 और 4 कितने होते हैं? 9, और 9 का इंटू 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 18। ठीक है, इसी तरह से तीसरी संख्या देखते हैं, 5 मतलब 6 × 5, क्या करेंगे? दोनों को जोड़ देंगे, 11, 11 में 2 का इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 22। तरीका समझ में आ गया? क्या करना है? संख्या के दोनों अंकों को जोड़ देना है और उसका डबल कर देना है या इंटू 2 कर देना है। ठीक है, जैसे स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ता हूँ। चलिए, जैसे 7 × 6 है, 7 × 6, दोनों अंकों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 6 और 6 12 और 1 13, क्या करेंगे? 13 का डबल, 13 का डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 26, जो कि क्या होगा? अपना आंसर होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, 26 यानी 26। कर लोगे? करके देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फोर्थ, निम्नलिखित विकल्पों में से उस एक को चुनें जो भिन्न है। ठीक है, बड़ा सिंपल सा है। 4 आपको ऑप्शन दिए हैं, विकल्प दिए हैं, इसमें से 3 जो ऑप्शन होंगे वो क्या होंगे? समान होंगे। एक जो ऑप्शन होगा वो असमान होगा। ठीक है, कौन सा असमान है उसको हमें यहाँ पर क्या है? आइडेंटिफाई करना है, उसको चुनना है। जैसे रुपया क्या है? रुपया एक देश की करेंसी है, एक मुद्रा है। ठीक है, इसी तरह से ऑप्शन सी लीरा, लीरा भी एक देश की करेंसी है। दिनार, दिनार भी सऊदी अरब वगैरह में, ठीक है, जो करेंसी है उसको दिनार बोलते हैं। केवल सिक्का एक ऐसा ऑप्शन है जो कि इन तीनों से अलग है, क्योंकि तीनों एक देश की क्या है? मुद्रा है। ठीक है, मुद्रा है। केवल सिक्का जो कि किसी देश की मुद्रा नहीं हो सकती, क्योंकि सिक्का एक चांदी का भी सिक्का होता है, सोने का भी होता है, ठीक है, एल्युमिनियम का भी होता है। तो इन चारों में हमें भिन्न चुनना था, तो भिन्न क्या होगा? सिक्का होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ठीक है, सिक्का। सिंपल सा है, इस तरह के सवालों को आसानी से कर लोगे। 3 एक समान होते हैं, एक अलग होता है, उसको हमें चुनना होता है। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए, अगला क्वेश्चन है 5वां, 4 संख्याएं ए बी सी और डी ऐसी हैं उनका समग्र औसत 23 है। ए और बी का औसत 19.5 है, सी और डी का औसत क्या होगा? सिंपल सा सवाल है, कुछ नहीं है, बड़ी आसानी से हम इसको कर लेंगे। अगर आप सवाल को देखकर ही डर जाओगे तो आप कभी सवाल नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो हमें सवाल से डरना नहीं है, जैसा वो कहे वैसा हमें करते जाना है। जैसे उसने सवाल में कहा है कि 4 संख्याएँ ए बी सी डी, सबका औसत है 23। ठीक है, मान लेते हैं 23 वजन कह रहा है, वो क्या है? सब में 23 किलो वजन है चारों में, तो मैं इंटू 4 कर दूं तो कुल आ जाएगा, क्योंकि औसत का मतलब है ए में भी 23 किलो वजन है, बी में भी, सी और डी चारों में। 4 का इंटू कर देंगे तो 4 × 12 2, 4 दूनी 8 और 1 9, कितना आ गया? 92 कुल आ गया। मतलब सबका जो टोटल वजन है वो 92 है। ठीक है, अब यहाँ तक हो गया। आगे वाली लाइन में उसने क्या कहा है? ए और बी का औसत 19.5 है। ठीक है, चलिए, ए कॉमा बी का औसत कितना है? 19.5, मतलब चारों का औसत 23 है। ठीक है, लेकिन ए बी का भी उसने अलग से सेपरेट बता दिया कि इसमें ए बी का 19.5 है, मतलब ए और बी होगा उसमें वजन कम होगा। ठीक है, कुल कैसे निकालेंगे? 2 संख्याएं ए बी, 2 का इंटू कर दो, तो 19.5 में 2 का इंटू करेंगे, 19 दूनी 38, 5 दूनी 10, तो कितना हो जाएगा? 39। अब चारों संख्याओं मतलब चारों में वजन है 92 और 2 लोगों में वजन है ए बी में 39। ठीक है, तो ए बी में 39 है, तो 92 में से घटा दूंगा तो सी डी का वजन आ जाएगा, सी कॉमा डी
कितना आ जाएगा, 12 में से 9 गए 3, 8 में से 3 गए 5, कितना आ गया 53। क्या है ये, कुल वजन, ठीक है, माना वजन, ठीक है, जैसे वजन उसमें दिया नहीं लेकिन हम मान लेते हैं, माना सी डी का कुल वजन कितना है 53। अब सी डी का औसत निकालेंगे तो क्या करेंगे, दोनों का वजन है 53, औसत निकालना है तो 53 में क्या करेंगे, 2 का हम भाग दे देंगे, 53 में 2 का भाग दे देंगे, 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 छिंग 12, 13 है, 12 घटाएंगे 1 बचेगा, तो पॉइंट लगा देंगे, 2 पंजे 10, 26.5। कितना आंसर आ गया, सी डी का औसत कितना होगा 26.5। ठीक है, सिंपल सा है, आप करके देखना, आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, जब औसत चैप्टर कराऊंगा तब मैं इसको मतलब सिंपल तरीके से बारीकी से कराऊंगा, यहाँ आप केवल आप बड़ा समझ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है छठवा, किसी कूट भाषा में बॉय को YLB के रूप में लिखा जाता है, उस भाषा में गर्ल के लिए कोड क्या होगा। ठीक है, तो इसमें क्या दिया है, जैसे BO बॉय को इन्होंने YLB लिखा है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इनकी हमें नंबरिंग, जैसे B का नंबर 2 होता है, O का नंबर होता है 15, Y का नंबर होता है 25। ठीक है, इसी तरह से Y का नंबर क्या होगा 25, L का नंबर 12, B का नंबर 2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 इधर 23, तो मान लेते हैं यहाँ प्लस 23 कर दिया इनने। ठीक है, 15 इधर 12 तो -3, 25 इधर 2, तो कोई क्रम बना क्या, क्रम नहीं बना, तो इस तरह से ये सवाल नहीं होगा, कोई दूसरा तरीका देखते हैं। जैसे दूसरा तरीका क्या होगा, जैसे BOY को क्या लिखा है इन्होंने YLB, तो सवाल को देखने से ही हमें पता चल रहा है कि Y का जो अपोजिट होता है, मतलब B का अपोजिट Y होता है, B का अपोजिट क्या होता है Y। ठीक है, इसी तरह से O का अपोजिट क्या होगा L। ठीक है, यानी लास्ट ऑर्डर। फिर Y का अपोजिट B, Y का अपोजिट क्या होगा BY। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, बॉय के अपोजिट इन्होंने अल्फ़ाबेट लिए हैं। जैसे अब हम इधर देखें गर्ल्स के लिए GIRL। ठीक है, अपोजिट नंबरिंग, दोनों चीज़ आपको याद होनी चाहिए, तभी आप सवाल कर पाओगे। ठीक है, याद नहीं होगी तो सवाल नहीं कर पाओगे। तो G का जो अपोजिट होता है T होता है, GT एक्सप्रेस के नाम से मैंने याद कराया था पिछले वीडियो में। I का होगा R यानी इंडियन रेलवे, R का क्या होगा I इंडियन रेलवे, L का क्या होगा O लास्ट ऑर्डर, इस तरह से याद कराया था मैंने। TRIO क्या निकल के आया TRIO, तो राइट आंसर क्या होगा TRIO, कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन A TRIO। सिंपल होगा, कुछ नहीं है, अपोजिट शब्द दिए हुए हैं। ठीक है, कर लोगे, प्रैक्टिस करना। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता हो, पसंद आता हो, तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों को शेयर किया करो, चैनल को सब्सक्राइब किया करो, लाइक करना और कमेंट करना। थैंक यू।